नंबर 5 करेंगे। इसमें कह रहा है 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसकी कुछ लाइन लिख लेंगे, पहले सॉल्यूशन डाल लेंगे, लिखेंगे कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर 8, इसलिए 8 व्यक्तियों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने का तरीका बराबर। अब यूँ तो ऐसे लाइन लिख ली, अब यहाँ जो आना है उससे पहले समझो कि वो आएगा कैसे। देखो सदस्य 8 है तो मुझे एक अध्यक्ष चुनना है, एक अध्यक्ष चुनना है, तो 8 में से P1 एक अध्यक्ष चुन लिया मैंने, 8 सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुन लिया। अब गुना में, अब 8 सदस्यों में से एक सदस्य तो निकल गया, उसने कहा कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं होगा, तो 8 में से एक व्यक्ति तो निकल गया। अब कितने व्यक्ति बचेंगे? 7। तो 7 में से कितना एक क्या चुनना? एक उपाध्यक्ष चुनना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8P1 इंटू में 7P1। यही पार्ट हमें उठा के वहाँ लिख देना। भाई 8 सदस्य हैं, 8 में से हमने एक तो यहाँ चुन लिया, कितने बचेंगे? अब जब एक चुना गया, एक तो बाहर हो गया हो, तो फिर कितने बचेंगे? 7। अब 7 में से क्या चुनना? एक। और थोड़ा सा ध्यान देना, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आवा है और कहा है कि एक साथ ही कहा है कि राम और श्याम चुनने हैं या गीता और सीता आई, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा उनके बीच मल्टीप्लाई लगता है, और जब या वगैरह कंडीशन होगी तो वहाँ प्लस होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे तब मैं बता दूँ। तो इसका कितना आ जाएगा? 8P1 और गुना में 7P1। ठीक है, इसे सॉर्ट आउट करो। फैक्टोरियल 8 और अपन फैक्टोरियल 8 - 1 गुना फैक्टोरियल 7 और अपन फैक्टोरियल 7 - 1। तो फैक्टोरियल 8 ऐसा कैसे? अपन फैक्टोरियल 7 गुना फैक्टोरियल 7 अपन फैक्टोरियल 6, ये दोनों कट जाएंगे। इसे खोल लो, 8 इंटू 7 इंटू में फैक्टोरियल 6 पर रोक दें, क्योंकि अपन फैक्टोरियल 6 है, ये कट जाएंगे। तो 8 7 का कितना? 56। ठीक है, इजी सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखो यदि इसी क्वेश्चन में यूँ कह देता कि एक अध्यक्ष या एक उपाध्यक्ष चुनना है, एक अध्यक्ष या एक उपाध्यक्ष चुनना है, तो तब जब या वाली कंडीशन आ जाती है तो या तो 8P1 या तो ये चुना जाता, या 7P1 या फिर ये चुना जाता, तब इनके बीच में प्लस का साइन आ जाता। ठीक है, लेकिन ये आगे की बात है, आगे एक्सरसाइज है 7.4 है, जन विविध है, शायद विविध है। ठीक है, जन 7.4 है, मुझे क्लियर नहीं है, तो उसमें यूज़ होंगी, बता दूँ मैं तभी, पहले इसे क्लियर करते चलो। जब और आवे ना, जैसे यहाँ बीच में आया था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनना है, या कहता कि एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष चुनने का तरीका, तो तब वहाँ उनकी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यू कह रहा है यदि n-1 P3 अनुपात NP4 = 1:9 हो तो ज्ञात कीजिए। मैं लिख लेता हूँ इसे। देखो मैंने नोट कर लिया, इसमें हमारे पास n-1 P3 अनुपात NP4 = 1:9 है। ठीक है, तो इसे सॉर्ट आउट करो। कैसे खोल लेंगे? n-1 और अपन फैक्टोरियल n-1 और -3, ऐसी तो खुलेगा। और अनुपात फैक्टोरियल n और अपन फैक्टोरियल n-4 = 1:9। ठीक है, अब देखो एक बात तुम्हें बता दूं, A/B का मतलब ही क्या होता है? A अनुपात B। मीन्स कहने का ये है कि A अनुपात B को हम A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो U जो है अब यहाँ अनुपात है, तो इस वाले के बटे में इसे लिख सकते हैं हम, तो लिख दो n-1 और अपोन में U कितना है? n-4, और इसके बटे में कितना है? U फैक्टोरियल n और अपोन फैक्टोरियल n-4, ऐसे लिख देंगे। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/9। ये काट देंगे, तो ऊपर कितना बचा मेरे पास? फैक्टोरियल n-1 और ऊपर में फैक्टोरियल n = 1:9। अब देखो इनमें छोटा देखेंगे और बड़ा देखेंगे कौन सा, तो n का मान मान लो मैंने 4 रख दिया, तो 4 में से एक जाएंगे, 3 बचा, तो ऊपर 3 और नीचे 4, तो जैसी बात है निचले वाला बड़ा, तो निचले वाला ही खोलते हैं, बड़े वाला छोटा उतना आता है, तो n-1 इसे खोल लेंगे, तो n और कितना आ जाएगा? n-1 = 1/9। ये कटे तो कितना है? 1/n = 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो n = कितना आ जाएगा? 9। इजी सा है, कर लेना, कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, इसमें कह रहा है r ज्ञात कीजिए यदि पहले पार्ट में 5PR = 2 6PR - 1 और दूसरा पार्ट u है। तो मैं पहला बता रहा हूँ, दूसरा तुम कर लेना। यहाँ ध्यान देना, ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई में है, ये 26 नहीं है। ठीक है, तो तुम थोड़ा सा यहीं पे गलती करोगे। तो 5PR इसे खोल दो, फैक्टोरियल 5 अपन में कैसे खोलेगा? फैक्टोरियल 5 - r = 2, ऐसे कैसे? इसे खोल दो, फैक्टोरियल 6 और अपन फैक्टोरियल 6 माइनस, जब u पूरा आएगा तो यहाँ ब्रैकेट लेंगे। ठीक है, वो तुम्हें भी समझ में आया होगा क्यों ले रहे हैं ब्रैकेट। ठीक, अब फैक्टोरियल 5 ऐसा कैसे? अपन फैक्टोरियल 5 - r = 2, इसे फैक्टोरियल 6 को खोल दो। क्यों खोल रहे हैं बताऊंगा अभी। फैक्टोरियल इसे 6 इंटू फैक्टोरियल 5 खुलेगा ना, और अपन में इसे भी खोल दो, 6 माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई माइनस का r और माइनस माइनस प्लस के 1। क्लियर। अब देखो एक चीज़ तुम्हें बता दूं कि यदि A/B
बराबर ए बटे डी हो तो ऊपर के ए से ऊपर का ए कट जाता है। यदि ऐसे ही ए बटे बी बराबर सी बटे बी हो तो अपॉन के अपॉन से अपॉन का कट जाता है। लेकिन ये कटता तभी है कब, जब चीज़ें इक्वल में हो। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ रूट इस फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 1 बचा, अपॉन में कितना फैक्टोरियल 5 माइनस आर इक्वल टू 2 6 12 और अपॉन में 6 माइनस 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7 माइनस आर। अब देखो इनमें यूँ देखेंगे कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा, उसी आधार पे इन्हें खोल लेंगे। अब मान लो आर का मान तुमने 2 ले लिया तो 5 में से 2 जाएंगे 3 और यहाँ भी आर का मान वही रखोगे 7 में से 2 जाएंगे कितना 5, तो यू बड़ा ना। ठीक है भाई, 5 ही तो बड़ा होता है, तो 7 माइनस आर हम इस आधार पर अंदाजा लगा लेंगे कि बड़ा, तो 5 माइनस आर को ऐसे रखेंगे, 12 ऐसे रखेंगे। जो खोल लो, देखो कैसे खोलते हैं, जैसे 6 है फैक्टोरियल 6 है तो उसमें से क्या होता है 6 में से 6 गुना घट गया 1, 5 बच गया। फिर जहाँ में यदि 4 पे जरूरत हो तो वहाँ पे रोक देते हैं, मीन्स 6 में से 1 घटा, फिर 5 में से 1 घटा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ भी क्या होगा, ये 7 माइनस आर है तो ये 7 माइनस आर एक बार ऐसा गई थी, फिर इसमें से 1 घटेगा, तो जब 7 माइनस आर में से 1 घटेगा तो 7 में से 1 जाकर कितना बचेगा 6 माइनस आर, फिर 6 माइनस आर में से घटेगा तो क्या बचेगा 5 माइनस आर। और इसी पर हम रोक रहे हैं, क्यों, क्योंकि अपॉन के से ये कट जाएगा। ठीक है, तो 1 इजगल टू कितना बचा 12 बटे में 7 माइनस आर और 6 माइनस आर, इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो 7 माइनस आर और 6 माइनस आर इजगल टू 12, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर और प्लस के आर स्क्वायर इजगल टू 12। तो इसे सॉर्ट आउट करो, आर स्क्वायर 7 और 6 माइनस के 13 और इसे इधर लाओगे तो 42 में से देखो प्लस के 42 ऐसा कैसे, और ये माइनस के 12 इजगल टू 0। ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस 13 आर है, आर 13 आर, इन्हें सॉर्ट आउट करोगे तो प्लस का 30 इजगल टू 0। इसका मैं मान लिख रहा हूँ डायरेक्ट, चलो फैक्टर बता देता हूँ तुम्हें। आर स्क्वायर इजगल टू माइनस के कितना बनेगा 10 आर और माइनस के 3 आर प्लस में 30 इजगल टू 0। आर कॉमन लोगे तो आर माइनस 10 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लोगे तो आर माइनस 10। ठीक है, बराबर 0 चलेगा, तो एक बार तो आर माइनस 10 हो गया, एक कितना हो गया आर माइनस 3, तो इनके मान आर माइनस 10 इजगल टू 0 और आर माइनस 3 इजगल टू 0। तो एक बार तो आर इजगल टू 10 और एक बार आर इजगल टू 3। ठीक है, इजी सा है, कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसमें कह रहा है इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन डाल लेंगे, लाइन लिखेंगे, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से बने अर्थपूर्ण व अर्थहीन शब्द बराबर। तो मुझे ये बताओ, ये n का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 पी। और इन्हें तो अरेंजमेंट करना है, एक बार इन्हें तो ऑप्शन भी 1 2 3 4 7 8 ऐसे करके ऑप्शन भी कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, तो 8p8 क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन। शॉर्ट आउट करो फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 8 माइनस 8, तो फैक्टोरियल 8 और अपॉन में फैक्टोरियल 8 माइनस 8 का मान 0 और फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 0 का मान 1। इसे सॉर्ट आउट कर लेना, फैक्टोरियल 8 को खोल लो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करो, 1 2 जब 2 2 3 6 24 5 120 6 720 7 540, तो 5040 और गुना में 8 और कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 9 में कह रहा है मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, ये मानते हुए किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती। तो इसका पहला पार्ट करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में कह रहा है एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, तो लाइन लिखेंगे सॉल्यूशन डाल के। ठीक है, कि मंडे शब्द से बने अर्थपूर्ण व अर्थहीन शब्द जब एक बार में 4 अक्षर लिए जाते हैं इजकल टू। अब देखो मंडे शब्द से मंडे, तो मेरे पास n का मान कितना हो गया 6 हो गया। ऑप्शन कितने दे दिए इसने मेरे पास 4 कह दी कि 4 अक्षर लेके बनाने हैं, अर्थपूर्ण व अर्थहीन, तो कितना 6p4 इजी सा है, सॉर्ट आउट कर दो बस इसे। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4, तो इसे कैसे बोल दोगे फैक्टोरियल 6 और अपॉन में 6 में से 4 लेंगे फैक्टोरियल 2, इसे सॉर्ट आउट करो 6 इंटू कितना 5 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू फैक्टोरियल 2 पे रोक देंगे, तो फैक्टोरियल 2 ये काट दो, तो 3 चौक 12 पंजे 60 छिक्का 56 36, तो 360 इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखो अगले पार्ट में कह रहा है जब एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, तो लाइन लिखेंगे जब सभी अक्षर लिए जाते हैं, तो मेरे पास n का मान 6 हो गया और इन्हीं को उलट पलट करके आंसर निकालना, तो ऑप्शन भी मेरे पास कितने होंगे 6, तो सॉर्ट आउट कर दो कितना जाए फैक्टोरियल 6 अपॉन में
6 माइनस 6 0 ही आएगा जी, इसका मान तुम्हें पता ही है, तो इसे सॉर्ट आउट कर दो। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 या 6 चौक 24 पंजे 120, सिक्का कितना 720, इसका आंसर हो जाएगा। देखो तीसरे पार्ट में कह रहा है सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर होना चाहिए। तो सभी अक्षरों का प्रयोग किया जा रहा है और पहला अक्षर क्या ले रहे हैं हम, स्वर, तो तब क्रम से बताएंगे कितने बनेंगे। अब मुझे एक चीज़ बता दो, MONDAY, अब इसने 1 2 3 4 5 6 मेरे पास ऑप्शन है। मुझे एक चीज़ बता दो, पहला अक्षर स्वर से होना चाहिए, तो इस पहले अक्षर पर स्वर आने के कितने ऑप्शन है, 2 ही तो ऑप्शन है भाई, 2 ही तो ऑप्शन है, या तो ओ आगा या ए आगा। अब यहाँ आने के कितने ऑप्शन है, ओ और ए में से कोई सा एक आगा, मान लो यहाँ ओ आ गया होगा, तो अब यहाँ कोई भी अक्षर आने के कितने ऑप्शन है, या तो यू आ सकता है, या यू या यू या यू या यू, तो कितने ऑप्शन है 5। फिर मान लो कौन सा एक आ जाएगा, तो 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो इसी को यहाँ लिख दो, कितना 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, सॉर्ट आउट कर दो इसे, 2 या 6 चौक 24 पंजे 120 240, इजी सा है, कर लेना।